वीडियो शुरू होने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ताकि आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसको आप मिस ना करें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना आपके लिए अच्छे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपकी आने वाली लाइफ डिसाइड होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। आपको कैसे भरना है, आपको क्या बातें दिमाग में रखनी है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो होम स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं उन्हें होम स्टेट नहीं चाहिए, कहीं भी चलेगा। तो मैं उनके लिए भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि अगर कहीं भी चलेगा तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। होम स्टेट चाहिए तो आपको कैसे मिल सकता है। आपको अगर डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए, आपको प्रमोशन अच्छा चाहिए, आपको वर्कलोड कम चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं इसमें बात करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो और स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होगी कि आपको पोस्टिंग किस तरह से चाहिए। आपके दिमाग में ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, या फिर आपको फॉरेन में काम करना है, आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, या फिर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि प्रमोशंस अच्छे हैं या नहीं है, या फिर आप ये देख रहे हो कि आपको वर्कलोड किस तरह का चाहिए। ये कुछ 5 बातें हैं जो आपके माइंड में अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। उसी हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है। जैसे कि हम बात करते हैं डीओपीटी की, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, ये हम सबको पता है। इसमें जो प्रमोशन है वो ग्रेड डी से ग्रेड सी आपको बनने में 6 साल लग जाते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 10 साल लग जाते हैं इसमें। और ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे कि उस डिपार्टमेंट में या उस मिनिस्ट्री में जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है थ्रू डीओपीटी, उनमें वैकेंसीज है या नहीं है। अगर वैकेंसी है तो 6 साल में हो जाता है, नहीं है तो 10 साल में होता है। ऑफिस टाइमिंग क्या होती है, डिपेंड्स ऑन योर ऑफिसर। यूजुअली 10 से 5 होती है, बट आप इसमें कभी कभी आपको इसमें 6 बजे तक ही बैठना पड़ सकता है, 7 बजे तक भी बैठना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर और आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। वर्कलोड ये भी ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि वो आपसे क्या काम लेना चाहता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में ही रहें तो डीओपीटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ये देख रहे हैं कि नहीं मुझे प्रमोशन अच्छा चाहिए, तो देखिए डीओपीटी में प्रमोशन जो है वो ग्रेड डी से ग्रेड सी होने में 6 साल लग जाते हैं, मैंने आपको बताया है मिनिमम। तो आपको माइंड में ये बात रखनी है कि आपको प्रियोरिटी क्या रखनी है, आपकी प्रियोरिटी एक्चुअल में है क्या। आप सिर्फ प्रमोशन देख रहे हैं या फिर आप सिर्फ पोस्टिंग देख रहे हैं। कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि सर मुझे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाए, मैं जॉब कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे मिल जाए। तो ये बातें तब तक ठीक लगती है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, लेकिन जब लग जाती है तो आपकी प्रायोरिटीज धीरे धीरे चेंज होने लग जाती हैं। अगर आपको घर से कहीं दूर मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल बात करते हैं डीओपीटी के बारे में और आपकी प्रेफरेंस के बारे में। ऑफिस टाइमिंग, अगर आपको लाइफ ईजी चाहिए, कई कई ऑफिस में क्या होता है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाते हैं तो आप 11 बजे भी जाते हैं और 4 बजे भी निकल आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर कई कई ऐसे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज होती हैं इसमें आपको टाइम से आना पड़ता है, टाइम से आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है कि हम किस हिसाब से डिपार्टमेंट को फिल करें। वर्कलोड, कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर एमईए में आप जाना तो चाहते हैं, पर एमईए में कितना वर्कलोड है क्या आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत ज़्यादा। इस तरह के और भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड है। एनआईए, एनसीबी, आईबी, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें वर्कलोड काफ़ी है। कैग हो गया, उसमें भी वर्कलोड काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एमईए की बात करते हैं तो इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। क्या इसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है? यस, फॉरेन पोस्टिंग इसमें होती है। प्रमोशन एस्पेक्ट से अगर हम इसको देखेंगे तो ग्रेड डी से ग्रेड सी बनने में आपको 5 साल लग जाता है, ये है मिनिमम। ओके, तो ये भी वैकेंसीज पर ही डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप बन ही जाएंगे बन ही जाएंगे। ग्रेड डी वालों को मिलता है या नहीं मिलता है फॉरेन जाने का चांस, तो भाई साहब मिलता तो है, लेकिन जैसे ही आप एमईए ज्वाइन करते हो आपको तुरंत फॉरेन नहीं भेजा जाता है। और ये गेट डी से गेट सी आप 5 साल में तब बनते हो जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, वरना इसमें भी आपको 10 साल लग जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऑफिस टाइमिंग
इसकी वही है 10 से 5। वर्कलोड इसमें ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसमें वर्कलोड हैवी रहता है क्योंकि आप विदेश मंत्रालय में जा रहे हो। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। और जब आप एम्बेसीज में जाओगे, किसी अदर कंट्री में जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे भी वर्कलोड काफ़ी रहेगा। हालांकि आपको जो पर्क्स होंगे वो अच्छे मिलेंगे, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आप पैसा कलेक्ट अच्छा खासा कर सकते हो। बट क्या आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए? क्या आप विदेश जाना चाहते हो घर से दूर? अगर ये बातें भी आपके दिमाग में हैं तो आप एमईए भर सकते हो। और अगर आप सच में बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाके काम करना चाहते हो, तो फिर आप एमईए को ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। बस बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए कि आपको डिपार्टमेंट किस तरह का चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको वर्कलोड किस तरह का चाहिए, आपको ऑफिस टाइमिंग कैसे चाहिए, आपको प्रमोशन एस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है या फिर आपके लिए आपको होम स्टे ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट जिसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो वो आपको चाहिए, या फिर ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए कि आपको होम स्टे मिल जाए या फिर नियर बाई होम स्टे मिल जाए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फॉरेन पोस्टिंग सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन एमईए में आपको बता दूं, एमईए में अगर आप इंडिया किसी को बताओ कि मैं एमईए में हूँ, अगर आपको लग रहा है आपकी बहुत रेपुटेशन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी जो पावर है, उनकी जो रेपुटेशन है, वो एमईए से इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि एमईए में आप विदेश मंत्रालय में हो, होम मंत्रालय में नहीं हो। आप समझ रहे हो? ये बात आपको समझनी होगी। तो ये भी एमईए में आपको, अगर आप एमईए चाहते हो तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी अच्छे से। अभी बात करते हैं सीबीडीटी की। सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है। इसमें जो प्रमोशन होता है वो ग्रेड डी से ग्रेड सी में आपका 3 साल में भी होता है और 5 साल में भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में सिलेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में हो तो वहाँ पे जो प्रमोशन है ग्रेड डी से ग्रेड सी में वो अच्छा होता है। और बात करें अगर आप साउथ में हो तो वहाँ प्रमोशन जो है 5 साल में होता है। इस तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का होता है। बेसिकली आरआर के हिसाब से देखें तो 3 साल में होता है प्रमोशन आपका गेट डी से गेट सी में, अदरवाइज 5 साल में। तो मैक्सिमम 5 साल या 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। ऑफिस टाइमिंग इसकी कैसी रहती है? ऑफिस टाइमिंग देखिए कोई इशू इसमें है नहीं। आप 10 बजे ही पहुंच सकते हो, 11 बजे ही पहुंच सकते हो। यूजुअली 11 बजे ही सीबीईटी में जो है लोग आते हैं। बहुत ही इजी डिपार्टमेंट है, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। डिपेंड इसमें ये करता है कि आप कौन से सेक्शन में हो, आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन में है। अगर ऐसे सेक्शन में यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको ऑफिसर ऐसा है कि वो आपको टाइम से बुलाना चाहता है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ही इजी और हैंडी डिपार्टमेंट है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सेक्शन में चले गए हो, मान लो आप इन्वेस्टिगेशन में चले गए हो या किसी ऐसे सेक्शन में चले गए हो जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वर्कलोड का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सीबीईटी आप चूज करो या फिर ना करो, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? देखिए, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग चाहिए तो फिर आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको होम सिकनेस नहीं है तो, अगर आपको कहीं भी भेज दिया जाए, आपको घर की याद नहीं सता रही हो, तो आप सीबीईटी ऑप्ट कर सकते हो। एक बार इसमें जरूर ध्यान रखना, ट्रांसफर क्लोज है, ट्रांसफर इसमें है ही नहीं। लोन बेसिस पॉलिसी इसमें चल रही है कि आप ट्रांसफर लेके 3 साल के लिए अपने घर जा सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना ही पड़ेगा। ये सीबीईटी में इस समय चल रहा है और सीबीआईसी में भी यही चल रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आपको प्रियोरिटी ये सेट करनी है कि आप अगर सीबीईटी ऑप्ट करते हो और आपका अदर देन योर होम स्टेट हो जाता है, तो क्या आप अपनी लाइफ वहाँ पे बिता सकते हो? क्या आप बिना ट्रांसफ़र के वहाँ से वहाँ पे रह सकते हो? ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ओवरऑल डिपार्टमेंट तो अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग तो है, बट जहाँ जाओगे वहीं पे आप रह जाओगे। ऐसा सीएजी में भी ऐसा ही है, सीबीआईसी में भी ऐसा ही है। यानी कि कैग, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, ये तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं। अब डिसीजन आपका है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। अब बात करते हैं, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मुझे ग्रेड सी में चाहिए 4200 ग्रेड पे, भले ही मुझे कहीं बाहर मिल जाए होम स्टेट के, पर मैं 4200 ग्रेड पे की जॉब करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें ये बात करने वाला हूँ कि 4200 ग्रेड पे सही है फार फ्रॉम होम स्टेट, या फिर 2400 ग्रेड पे सही है आपके होम स्टेट में। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डिसीजन है ना आपका, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। अगर आप 4200 गेट पे रहते हैं, बाहर कहीं आपको जॉब मिलती है आपके होम स्टेट के अलावा कहीं दूर, तो फिर आप प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? पहला प्रॉब्लम आपको होता है, वो होता है आपके ट्रैवलिंग का। आप अगर घर जाना चाहते हैं तो आपका पैसा उसमें ज़्यादा खर्च होता है।
दूसरी प्रॉब्लम होती है आपकी, वो होती है रेंट की, क्योंकि रेंट तो दोगे ही ना आप। और अदर स्टेट में आप जा रहे हो, पता नहीं कैसी सिटी हो, पता नहीं कैसा स्टेट हो, वहाँ पे कैसा क्या रेंट हो, क्या चीज़ें हो, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरा, आपको होम सिकनेस हो सकता है, क्योंकि आप कब तक बाहर रह लोगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप किस हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, क्या क्या बातों को ध्यान में रख करके। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ और ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। तो 4200 गेट पे बेटर है या 2400 गेट पे बेटर है? देखिए, अगर आपके लिए कोई भी प्लेस मैटर नहीं करता है, आपको कहीं भी जॉब मिल जाती है, तो आप 4200 में भी चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको होम सिकनेस नहीं है, अगर आप घर नहीं आना चाहते हैं बार बार, तो फिर आपके लिए ठीक है। बट अगर आप होम स्टे चाहते हैं, तो फिर 4200 गेट पे से बहुत ही अच्छा आपका 2400 गेट पे रहेगा, क्योंकि जितना आप वहाँ पे खर्च करेंगे, समझ रहे हैं आप, जितना आप वहाँ पे खर्च करेंगे उतना ही आप यहाँ पे बचा भी लेंगे 2400 गेट पे में, अगर आपको होम स्टे या दिल्ली मिल जाता है और आप अगर आप नॉर्थ साइड के ही हैं तो। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए साउथ मिल जाता है, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाता है, इस तरह की जगह आपको मिल जाती है, तो आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। खाने की प्रॉब्लम होती है, रहने की प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम होती है, होम सिकनेस होती है, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अपने दिमाग में रख करके आपको सेलेक्ट करना है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किस तरह से भरना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, आप उन बातों का ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरेंगे। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको वर्कलोड की प्रॉब्लम नहीं है तो वर्कलोड के हिसाब से आप भर सकते हैं डिपार्टमेंट। आपको अगर प्रमोशन जल्दी चाहिए या प्रमोशन की प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो फिर आप उसके हिसाब से भर लीजिए। अगर आपको होम स्टेट चाहिए, या फिर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, या फिर आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भर लीजिए। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी की सभी आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग दे दें। डीओपीटी के अंदर सभी मिनिस्ट्रीज आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। और जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं। तो भी आपको मिनिस्ट्रीज की अलग से पोस्टिंग दिखाई दे रही है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देते हैं, उसके सब ऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कुछ ही मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको दिल्ली में जॉब दे सकती हैं। पहला तो डीओपीटी हो गया, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। यही कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको दिल्ली पक्का पोस्टिंग दे देंगी। बाकी अदरवाइज जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वो मैक्सिमम आपको 90% चांसेस है कि अदर देन दिल्ली ही पोस्टिंग देंगी। तो इस बातों को ध्यान में रख करके पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरिएगा। और कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी आपको इस वीडियो में बताया गया है आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, आपको उससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जो जेन्युइन स्टेनोग्राफर्स हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं। उनको आप इस चैनल से जोड़िएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।